बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तानी जैसे माशरे में जहाँ पर कैश लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, नकद लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन या दीगर जो तरीक़ाकार हैं ट्रांजैक्शन के, वहाँ पर टैक्स के बड़े झमेले हैं, फाइलर नॉन फाइलर के चक्कर हैं और काफ़ी पेचीदगियाँ हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो हैं वो कैश की सूरत में, नकद की सूरत में होती हैं पाकिस्तान में। ऐसे माशरे में जहाँ ट्रांजैक्शन का जो रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं नकद हिस्सा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रकम का, वहाँ पर आपकी एहतियात और आपकी ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दीगर ट्रांजैक्शन के ज़राए के सबूत और उसके जो पीछे तरीक़ाकार होता है वो आपको रेडीमेड तैयार मिलता है। आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रांजैक्शन की। लेकिन नकद रकम की ट्रांजैक्शन जो होती है इसको साबित करना पड़ता है। खुदा न खास्ता अगर कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए उसको साबित करना पड़ता है कि हमने ये नकद रकम में ये ट्रांजैक्शन की थी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप किसी के साथ कोई नकद रकम की ट्रांजैक्शन करें तो 3 बुनियादी ऐसे काम कौन से हैं जो आपको उस ट्रांजैक्शन को करने से पहले कर लेने चाहिए, ताकि आप बाद में किसी पछतावे से और किसी नुकसान से बच सकें। तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। आपके किसी कारोबारी दोस्त ने या आपके किसी रिश्तेदार ने या किसी बहन भाई ने आपसे पैसे मांग लिए हैं, उसको ज़रूरत है, आप उसको 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख देने लगे हैं, तो वो रकम देने से पहले जो सबसे पहला काम आपने करना है, जो अक्सर हम नहीं करते, कि ये मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा कारोबारी पार्टनर है, मेरा 20 साल से इसका साथ लेन देन है, क्या ज़रूरत है तहरीर लिखने की या किसी चीज़ को तहरीरी सूरत में दर्ज करने की। बुनियादी गलती, सबसे बड़ी गलती, जो मर्ज़ी हो, जितना मर्ज़ी इत्माद हो, जिस तरह का मर्ज़ी रिश्ता हो, हमेशा याद रखें जब भी नकद रकम की ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए आपने हमेशा एक तहरीर ज़रूर लिख लेनी है। और वो तहरीर हर सूरत, चाहे सादे पेपर पर ही एक लिख लें, बेहतर तो एक स्टाम्प पेपर पर लिखें, लेकिन अगर स्टाम्प पेपर पर नहीं भी लिखी जाती, कम अज़ कम एक सादे पेपर पर या फिर अपना जो आपका खाता है आपके कारोबार का, कम अज़ कम वहाँ पर आप उसकी एक तहरीर ज़रूर लिख लें कि मैं फ़लाँ बंदे को, फ़लाँ रिश्तेदार को, फ़लाँ बहन भाई को इतने पैसे नकद रकम दे रहा हूँ। और उसका सबसे बेहतर तरीक़ाकार यही होता है कि वहाँ पर आप नोटों की तादाद और नोटों की मालियत भी ज़रूर लिखें। 500 वाले थे, 1000 वाले थे, 5000 वाले थे, लेकिन आप उसको तहरीरी सूरत में हर सूरत में लिखें। जब भी किसी को नकद रकम दें, पहला काम जो आपने बुनियादी तौर पर करना है उसकी तहरीर ज़रूर लिखनी है। दूसरा बुनियादी काम, जो तहरीर लिखें उसमें 2 मोतबर गवाह ज़रूर डालें, 2 रीज़नेबल गवाह ज़रूर उसमें शामिल करें। उनके नाम लिखकर उनसे साइन अंगूठा करवा लें, ताकि बवक्त ज़रूरत अगर आपका मुखालफ फ़रीक जिसको आप पैसे दे रहे हैं वो मुकरने की कोशिश करे या किसी किस्म का कोई आपके साथ धोखा करने की कोशिश करे, तो आपके वो 2 गवाह हर फोरम पर, हर प्लेटफॉर्म पर वो कह सकें कि हाँ, हमारे सामने इसने ये पैसे दिए थे, ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसने फ़लाँ तारीख तक ये वापस करने थे, हम इसके चशमदीद गवाह हैं, हम मौजूद थे वहाँ पर जब ये ट्रांजैक्शन हुई। तो 2 मोतबर गवाह हर सूरत आपने उसमें शामिल करने हैं। दूसरा बुनियादी और ज़रूरी काम आपने ये लाजमी करना है। तीसरा बुनियादी काम, किसी ना किसी सूरत सबूत उस ट्रांजैक्शन का ज़रूर छोड़ें। मिसाल के तौर पर उसको एक मैसेज करें कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं या मैं तुम्हें इतने पैसे देने लगा हूँ या पैसे तुम्हें दे दिए हैं, 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, ये तुम मुझे किस तारीख़ तक वापस करोगे। वो रिप्लाई कर देगा, मैं अक्टूबर की 5 तक, फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख तक मैं वापस कर दूँगा। उसका स्क्रीनशॉट और चैट महफूज कर लें, या फिर कोई कार रिकॉर्ड की सूरत में कोई ना कोई इस तरह का आप उसके साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन का जो रिकॉर्ड है वो ज़रूर अपने पास महफूज कर लें। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है, ये कहा जाता है जी स्टाम्प तो किसी और मकसद के लिए लिखा गया था, या ये तहरीर जो है ये साइन अंगूठे पहले हुए और तहरीर बाद में लिखी गई। तो एक उसके पैरेलल आपने इस तरह का कोई मैसेज चैट या कोई व्हाट्सअप चैट या कोई कॉल रिकॉर्ड वगैरह या कोई वॉइस मैसेज व्हाट्सअप का कोई ना कोई चीज़ इस तरह की ज़रूर उसके साथ आप कर ले कन्वर्सेशन, कि जो ये साबित करे कि आपने उसको पैसे दिए हैं, नकद पैसे दिए हैं और कितने पैसे दिए हैं। ये काम तीसरा आप बुनियादी तौर पर लाजमी हर सूरत में पैसे देने से पहले कर लें। अगर आपने ये तीनों काम कर लिए, मुझे उम्मीद है कि वो बंदा एक तो मुकरेगा ही नहीं, वो आपके साथ जो है वो इख्तलाफ ही नहीं बनाएगा पैसों का लेन देन लेकर।
क्योंकि मुकरता इंसान वहाँ पर ही है जहाँ पर मुकरने की गुंजाइश हो। ये जो मकार शख्स होते हैं, ये मकार लोग होते हैं, ये बड़े होशियार होते हैं। ये मुकरने से पहले पूरी वर्किंग करते हैं, पूरा होमवर्क करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, मशावरत करते हैं। जब उनको गुंजाइश नज़र आती है कि हाँ ये तरीका है, यहाँ से मैं बच जाता हूँ, फिर वो मुकरते हैं। जब उनको पता हो कि मुकर के फ़ायदा कोई नहीं होगा, मैं झूठा पड़ जाऊँगा, फिर वो अमूमन नहीं मुकरते। तो अगर आपने ये 3 काम कर लिए, एक तो मुझे उम्मीद है कि वो मुकरेगा ही नहीं अगला बंदा। खुदा न खास्ता अगर वो मुकर जाता है, बेईमान हो जाता है, तो फिर भी आपके पैसे डूबने वाले नहीं हैं। आपके पास बड़े शानदार और बड़े जानदार दस्तावेज़ात और सबूत हैं। आप बड़ी आसानी से उसके ऊपर FIR भी करवा सकेंगे, आप बड़ी आसानी से उसके ख़िलाफ़ सिविल दावा भी दायर कर सकेंगे और अपने पैसों की रिकवरी कर सकेंगे। तो बुनियादी तौर पर आपने ये ज़हन नशीं कर लें, पक्का पक्का अपने जहन में बिठा लें, कोई भी रिश्ता हो, कितना ही इत्मीनान क्यों ना हो, अगर आप नकद लेन देन कर रहे हैं तो आप ये 3 बुनियादी काम हर सूरत में करें। फिर आपको कोई परेशानी नहीं है, फिर आपके रकम के ज़ाया होने का कोई अंदेशा नहीं है। एक लम्हे की एहतियात आपको साल हर साल के अदालती चक्रों से बचा सकती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो से मुतल्लिक़ किसी किस्म का सवाल पूछना चाहते हैं या किसी भी बारे में कोई कानूनी रहनुमाई लेना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में सवाल करेंगे तो उसका आपको फ़ौरन जवाब मिलेगा। व्हाट्सएप पे आपको थोड़ा डिले हो सकता है। कॉल आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आप मना करने के बावजूद आप कॉल करते हैं, कॉल अटेंड नहीं होती, ना कॉल पे बात होती है। 2 ही आपके पास फोरम है, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें अगर आप प्राइवेसी रखना चाहते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर लें। शुक्रिया।